आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपको स्पीच याद कैसे रखनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी आपको स्पीच देनी है तो आपको उसकी स्क्रिप्ट तैयार करनी है। स्क्रिप्ट तैयार करना मतलब क्या? आपको जो भी बोलना है उसे वर्ड बाय वर्ड रिटन फॉर्म में लिख लेना है, उसे स्क्रिप्ट कहा जाता है। स्क्रिप्ट नॉर्मली उन लोगों को तैयार करनी चाहिए कि जिनकी स्पीच देने की आदत नहीं है या फिर वे स्पीच को कॉन्फिडेंस के साथ नहीं दे पाते हैं, उनकी मास्टरी नहीं है। तो अब यहां पर कैसे याद रखेंगे ये जानते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी एक विषय पर स्क्रिप्ट को तैयार कर दी है। उस स्क्रिप्ट को तैयार करने के बाद आपको उसे कुछ भागों में विभाजित कर देना है। मान लीजिए कि आप 3 भागों में उसे विभाजित करते हैं, तो उन्हें विभाजित करने के बाद हर एक भाग को आपको कहानी के द्वारा याद रखना है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से पता चलेगा। मान लीजिए मुझे शिक्षक दिवस पर स्पीच देनी है, तो शिक्षक दिवस पर मुझे स्पीच देनी है, उसके लिए मैंने अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। उसमें मेरा एक भाग है कि जिसमें मैंने शिक्षकों के महत्व के बारे में बताया हुआ है। तो अब मुझे कैसे इसे याद रखना चाहिए? तो मुझे पहले करना ऐसा है कि ये जो शिक्षकों का महत्व ये मैंने लिखा हुआ है, उसको मुझे कहानी के स्वरूप याद रख लेना है। मान लीजिए मैंने लिखा क्या है पहले ये जानते हैं, उसके बाद उसको कहानी के स्वरूप याद कैसे रखना चाहिए ये जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, शिक्षकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। शिक्षक हमें हमारी पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। हिंदी के शिक्षक हमें हिंदी भाषा सिखाते हैं। अंग्रेजी के शिक्षक हमें अंग्रेजी भाषा सिखाते हैं। साइंस के टीचर हमारी रूटीन लाइफ में जो भी हो रहा है उसे साइंटिफिकली कैसे समझना चाहिए ये बताते हैं। पढ़ाई के अलावा शिक्षक हमें व्यावहारिक जीवन में भी मदद करते हैं। अगर किसी परीक्षा में मार्क्स कम आए तो विद्यार्थी निराश होते हैं, तो शिक्षक उन्हें मोटिवेट करते हैं। शिक्षक ये बताते हैं कि कैसे हमें हमारे टाइम को मैनेज करना चाहिए ताकि हम बेस्ट रिजल्ट्स प्राप्त कर सके। हमारे दैनिक जीवन में हमें कैसे डिसिप्लिन लाना चाहिए और आलस को दूर करनी चाहिए, इसके लिए वो हमें सलाह देते हैं। तो इस प्रकार से टीचर का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। मान लीजिए मुझे ये बोलना है, तो मैं इसकी अब एक कहानी बनाऊंगा। कैसे कहानी बनाऊंगा? कुछ ऐसे। अच्छा, एक और बात, कहानी बनाना मतलब क्या? कहानी मतलब कि एक सीरीज ऑफ स्टेप्स, कुछ स्टेप्स होते हैं कि जिससे एक कहानी बन जाती है, उसे कहते हैं कहानी बनाना। ठीक है, तो मैं ऐसे उसको याद रखूंगा। एक शिक्षक है कि जो शिक्षक पढ़ाते हैं, अलग अलग विषय के बारे में ज्ञान देते हैं। बच्चा वो सीखता है और पढ़ता है, फिर परीक्षा आती है, परीक्षा में बच्चे को अच्छे नंबर नहीं आए तो शिक्षक उन्हें मोटिवेट करते हैं, कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, डिसिप्लिन कैसे रखना चाहिए, आलस कैसे दूर करनी चाहिए। ऐसे मैं अपने दिमाग में एक कहानी बना लूंगा कि ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ है, ऐसे एक मैं कहानी बना लूंगा। अब ये कहानी को बनाना इतना आसान नहीं है, ये चीज 90% लोग नहीं कर पाते। तो कैसे कहानी बनानी चाहिए? कहानी बनाने के लिए एक सीक्रेट है, वो है कि आप चीजों को इमेजिन करो। अगर आप ऐसा लिखे हुए हो कि शिक्षक क्लास में पढ़ाते हैं, तो आपके दिमाग में चित्र आना चाहिए कि हिंदी के शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी के शिक्षक पढ़ा रहे हैं, साइंस के टीचर टीच कर रहे हैं। ऐसा इमेजिन करना है आपको, उसका चित्र आना चाहिए। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि
बच्चे को अच्छे मार्क्स नहीं आए तो टीचर उनको मोटिवेट कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि टीचर और स्टूडेंट बैठे हैं, टीचर मोटिवेट कर रहे हैं, टीचर कह रहे हैं कि ऐसे टाइम मैनेजमेंट करो, ऐसे जीवन में डिसिप्लिन लाओ, आलस को ऐसे दूर करो। ये आपके दिमाग में चित्र आना चाहिए, पिक्चर आना चाहिए। जब ये पिक्चर आता है तो हमारे लिए कहानी बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ऐसे आपको पहले तो करना है। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया कि आपको अपनी स्क्रिप्ट को कुछ भागों में विभाजित कर देना है। उन्हें विभाजित करने के बाद हर एक पार्ट के लिए एक स्टोरी बनानी है, एक कहानी बनानी है। कहानी मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स, कुछ स्टेप्स घट रहे हैं उसको आपको सोचना है। अब ये कहानी कैसे आप सोच पाएंगे? पिक्चर को अपने दिमाग में लाइए और कहानी को बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ, यहाँ पर ये भी एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे कि ये मैंने शिक्षकों का महत्व बताया, हो सकता है कि ये चीज आपको अपने दिमाग के अंदर जानबूझकर तैयार करनी पड़े, आपको इसका अनुभव कभी न हुआ हो, इसलिए तो आप जानबूझकर भी तैयार कीजिए। जबकि कुछ ऐसी भी चीजें होती है कि जो हिस्ट्री में घट चुकी होती है, तो आपको वहां पर अपने दिमाग में वो लाना है कि शायद ऐसा हुआ होगा, ऐसा व्यक्ति होगा, ये व्यक्ति खड़ा हुआ होगा, इस व्यक्ति ने ऐसे ये किया हुआ होगा। ऐसे आपको दिमाग के अंदर एक कहानी बना लेनी जब आप हकीकत को भी सुन रहे होते हैं तब। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि हमें कुछ भागों में विभाजन करना है, हमें इसके लिए कहानी बनानी है और कहानी को हमें इमेजिन करके बनानी है। अब आगे क्या? जब आप ये कर लेते हैं उसके बाद हर एक भाग के अंदर जो भी बुलेट पॉइंट्स होते हैं उनको आपको हाईलाइट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शिक्षकों के महत्व वाले भाग के अंदर ये सब हाईलाइट कर सकता हूं कि शिक्षक अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। फिर मैं ये हाईलाइट कर सकता हूं कि व्यावहारिक ज्ञान देते हैं। फिर ये मैं बता सकता हूं कि मोटिवेट करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करवाते हैं, डिसिप्लिन लाते हैं। मैं इतना हाईलाइट कर सकता हूं। अब ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया, इन सबको कहते हैं बुलेट पॉइंट्स। मैं इन बुलेट पॉइंट्स को एक नए पेज के ऊपर लिख लूंगा, उन्हें मैं नए पेज के ऊपर लिख लूंगा। तो लास्ट में मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे कितने बुलेट पॉइंट्स याद रखने हैं। उन सभी बुलेट पॉइंट्स को आपको याद रख लेने हैं। ये याद रखिए कि बुलेट पॉइंट्स बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए, ठीक है? तो उन्हें हम याद रख लेंगे। अब याद रखने के बाद क्या करना है? याद रखने के बाद हमें हमारी नोटबुक को बंद कर देनी है और उन बुलेट पॉइंट्स को वन बाय वन रिकॉल करना है। वन बाय वन रिकॉल करना है मतलब याद करना है और उसे अपनी भाषा में बोलने की कोशिश करनी है। अब आप एक बार करेंगे, आपको कुछ गलतियां नजर आ सकती, तो आप देख लीजिए आपकी स्क्रिप्ट में आपने उस गलती को दूर करने के लिए क्या लिखा हुआ है, मतलब आपकी स्क्रिप्ट कैसे आपने लिखी हुई है, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सेकेंड टाइम अगेन प्रैक्टिस कीजिए, आपको देखने को मिलेगा कि गलतियां आपकी कम हो गई है। थर्ड टाइम अगेन प्रैक्टिस कीजिए, आपको वापस देखने को मिलेगा कि गलती ना के बराबर है। तो ऐसे 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है नोट्स बनाने के बाद, मतलब कि बुलेट पॉइंट्स लिखने के बाद। ये हो जाता है, उसके बाद आपको स्पीच देने के लिए जाना है और आप यकीन कीजिए कि स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ होता है ऑलमोस्ट सारी चीजें आप उसी हिसाब से बोल पाते हैं। तो साथियों, मैंने आपको ये बताया कि हमें हमारी स्पीच को याद कैसे रखनी चाहिए। एक बार मैं समराइज कर देता हूं क्विकली। स्क्रिप्ट को तैयार कीजिए, नंबर 1। नंबर 2 कि कुछ भागों में आप उसे विभाजित कर दीजिए, नंबर 2 ये था। नंबर 3 कि आपको हर एक भाग के लिए कहानी अपने दिमाग के अंदर तैयार करनी है। नंबर 4 उस कहानी को तैयार करने के लिए चीजों को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, उनके पिक्चर दिमाग में लाने का प्रयास कीजिए। ये नंबर 4 था। नंबर 5 कि आपको अब हर एक भाग में से कुछ पॉइंट्स को तैयार करने हैं, सिलेक्ट करने हैं कि जो आपके बुलेट पॉइंट्स होंगे, नंबर 5। नंबर 6 ये था कि हमें ये सभी बुलेट पॉइंट्स को एक अलग पेज के ऊपर लिख लेने हैं। और नंबर 7 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बुलेट पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अब हम प्रैक्टिस करेंगे 3 बार और बाद में हमारी स्पीच को बेहतरीन तरीके से डिलीवर करने के लिए जाएंगे। तो साथियों, इन चीजों को अवश्य फॉलो कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।